वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट हम लोग को इंशाल्लाह भगवान की कृपा से 5 तारीख से शुरू करना है न्यू बैचेस क्लास 10 का। तो सबसे पहले फॉर्मेट बता देते हैं कि क्लास 10 में हम लोग साल भर की, ऑलरेडी आप जानते हैं कि बोर्ड क्लास है और इसमें 5 सब्जेक्ट है। पांचों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो सेम है 100 मार्क्स। तो ऐसे भी जब आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो 10 क्लास में सबसे फर्स्ट बैच आपका होता है जो बोर्ड होता है। पेरेंट्स को भी काफी वेट होता है बचपन से कि मेरा बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, उसकी जो सही जो कैलकुलेशन है वो हमें क्लास 10 में ही मिल पाता है और आप भी अपने आप को जज कर पाते हो कि आई एम कैपेबल फॉर दिस, यानी किस चीज के लिए आप कितने कैपेबल हैं, किस चैप्टर के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहला राउंड अप होता है क्लास 10। यही वजह है कि क्लास 10 काफी सेंसिटिव है, जम के तैयारी करवाई जाती है हर जगह और कहीं ना कहीं उस छोटे स्तर से मैं भी अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। तो इस बार मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये मैं एक समझो कि एक एडवर्टाइजमेंट के लिए बस ये मैं वीडियो देना चाह रहा हूं कि 5 तारीख से क्लास 10 का सीबीएसई एंड बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड का क्लास ओपन हम कर रहे हैं। टाइमिंग क्या होगा वो हम फिर एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें टाइमिंग भी बता देंगे क्योंकि बहुत सारे क्लासेस हैं। तो अभी जो मेरी फैकल्टीज हैं उनसे भी छोटी सी मीटिंग बाकी है, तो हम लोग टीचर लोग सारे बैठेंगे तो फिर टाइम का भी इकट्ठा कर लेंगे। फिलहाल इतना फिक्स है कि 5 तारीख से हम ओपन करेंगे और ये भी फिक्स है कि मॉर्निंग क्लास में ही हम क्लास 10 को ले लेंगे ताकि फ्रेश अप में ही आप अच्छी स्टडी को अपने रेगुलर कर पाए। तो सिलेबस क्या होनी चाहिए? सिलेबस में मैं कोई यहाँ ब्लूप्रिंट नहीं बताने वाला, वो तो खैर बताऊंगा ही जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन ओवरऑल पूरा होल जो सब्जेक्ट है, पूरा जो होल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमें किस तरह से सारे जो एक साल की जो जर्नी है उस जर्नी को हमें कैसे कंप्लीट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्मार्ट स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो कर दिया जा चुका है। सबसे पहले हम बात करें पैकेज ऑफ क्लास 10 फॉर एक्सेलेंट स्टडी सेंटर। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल स्टडी आ रहा है, सही, नॉर्मल स्टडी। तो नॉर्मल स्टडी लगभग 4 मंथ हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। अब नॉर्मल स्टडी में आएगा क्या? देखो नाम से ही क्लियर है, नॉर्मल स्टडी दैट मीन हम बिल्कुल एक एक लाइन एनसीईआरटी, खास तौर से जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके एक एक लाइन को कवर करेंगे। नॉर्मल स्टडी में आएगा, यानी बिल्कुल जीरो से हीरो की यात्रा। जो मैं अक्सर बोलता हूं क्लास शुरू करने से पहले। हाँ, एक चीज और बता दो, यहां से याद आ गया कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि 9 तक भी पढ़ाई नहीं किया, उसको लग रहा है कि अरे बाप रे 10 में पता नहीं कैसे तैयारी करेंगे, तो वेलकम, क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल जीरो से करेंगे। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर दिया गया नॉर्मल स्टडी 4 मंथ, ओनली फॉर 4 मंथ, यानी कि इस 4 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा एंड, यानी 5 सब्जेक्ट टोटल आपका ये 4 मंथ में फर्स्ट टाइम एंड करवाया जाएगा। बट तरीका क्या होगा? नॉर्मल स्टडी का, यानी 1 बाय 1 एक एक लाइन को डिटेल में क्लियर करेंगे और इसी तरह से स्मार्ट बोर्ड की सहायता से आपको एनिमेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर आप देख रहे होइएगा कि सेकंड हमारा आ जाता है जो कि यहां पे आ गया है, बट थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, 2 यहां होगा, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। जब आप पूरा सिलेबस 4 मंथ में रन कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स आप समझ हमें क्वेश्चन आंसर सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में होगा क्या कि आपके एनसीईआरटी प्लस जो यहां का जो अपना मॉड्यूल है, थोड़ा मॉड्यूल निकाल कर जल्दी से, मॉड्यूल एक आध पीस आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का मॉड्यूल है। सबसे प्लस पॉइंट है कि आप एलन में या फिर आकाश जैसी यूनिवर्सिटीज कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, वहां आपको एक और लाना, वहां आपको दिया जाता है इस तरह का मॉड्यूल। ये देखिए, जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दैट मीन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसी तरह से हर एक चैप्टर का है, एक चैप्टर का इस तरह से डिजाइन किया गया। अगर मैं इसको आपको खोल के अगर दिखा पाऊं, शायद अगर आप देख पाए, तो इस तरह से एक एक आपका जो पीडीएफ फाइल है वो दे दिया जाएगा और हर एक टॉपिक एंड होने के बाद जस्ट क्वेश्चन टाइम शुरू है। उस क्वेश्चन टाइम का पहले तो आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आप खुद रन कर सके, और इतना डाइजेस्टेबल नोट्स है कि आप खुद ब खुद इसको क्वेश्चन आंसर को आप डन कर लेंगे।
फिर भी अगर किसी तरह की अगर रिकवरी अगर बाकी रहेगी तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में उसको हम लोग कवर करेंगे। इसी तरह से और भी होगा, देखो कई सारी चीजें हैं लेकिन उतना तो फिलहाल मैं दिखा नहीं पाऊंगा। जैसे यहाँ देखो, एक लोगों को उर्दू का एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि उर्दू कहाँ पढ़ेंगे, अक्सर कोचिंग पे उर्दू पढ़ाई नहीं होती, अलग से पढ़ते हैं लोग। बट यहाँ सारी चीज की फैकल्टी आपको दी जाएगी, प्लस इस बार हम लोग टीचर भी 4 टीचर तो नॉर्मली जुड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम अगर ना रहा तो फिर 5वें टीचर को भी हम ज्वाइन करेंगे, आपसे मेरा वादा है। तो उर्दू के लिए देख सकते हैं आप, ये टोटल कंप्यूटराइज नोट्स है, और ये ESC यानी यहाँ की जो फैकल्टीज हैं, यहाँ के जो स्कॉलर हैं, उनके द्वारा ही ये बनाया गया है। सब में आप नीचे देखेंगे कि फाइनल आपको कोचिंग का दिया गया होगा इस तरह से, बाय साकिब सर, नियर हीरो ऑफ एजेंसी, और कॉन्टैक्ट नंबर, यानी ये पूरी तरह से ESC मेड है। इसी तरह से और भी कई सारे हैं, मैं एक लास्ट में आपको दिखा देता हूं, जैसे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी हैं, तो काफी डाइजेस्टेबल होगा। आप मतलब बिलीव नहीं कर पाएंगे कि यार एक छोटे स्तर पर सीतामढ़ी में और वो भी राजोपट्टी में इतनी सारी चीजें एक साथ दी जा रही है। एक्चुअली ये लॉन्ग टाइम जर्नी है, अप्रॉक्स 5 इयर्स। आपको पता होगा कि जब मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया था तो लगभग 5 साल जा रहा है, और बोर्ड की अगर बात करें तो ये तीसरा बैच मैंने इस बार निकाला है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये चौथा बैच हमारे लिए होगा। तो इतने लॉन्ग जर्नी में, और आपको बता दें कि ये सारी चीज कवर करने के लिए हमारी पूरी एक टीम है। उस पूरे टीम में कई सारे सदस्य हैं, कई सारे मेंबर्स हैं, उसके थ्रू ये सारी चीजें तैयार कर पा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में और भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, फिर मैं डिटेल दूंगा। फिलहाल मैं पैकेज की बात करूं तो नॉर्मल स्टडीज जो 4 मंथ में कंप्लीट करेंगे, उस स्टडी का क्वेश्चन आंसर सीरीज यहां पर आपको दिया जाएगा कंप्लीटली। एक क्वेश्चन आंसर आपको पहले बनाने का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर आस्क यू नॉट एट ऑल, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर को डन नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे सिचुएशंस में एक क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर, वो भी आपको स्क्रीन पर एक एक करके दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका भी आप ज़ेरॉक्स यानी PDF फाइल लें या फिर आप मॉड्यूल लें, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मॉड्यूल सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड के लिए देंगे, जो ज्यादा मिलनी है। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मल स्टडीज में एक चीज हमारा छूट गया। जैसे NCERT का कोई भी टॉपिक अगर उठाते हैं किसी भी चैप्टर का, तो उस टॉपिक की स्टडी फिर मैं अलग से करवाऊंगा। पहले रिव्यू, जैसे अगर हमें टॉपिक दे दिया गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, यहां पर मैं पहले अपना रिव्यू दूंगा आपको, फिर वहां पे नोट्स दूंगा अपनी तरफ से, मतलब जो हमारे कलम से लिखा हुआ चीजें हैं। उसके बाद फिर जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो रिक्वायरमेंट मांग रही है जिस लेवल का, वो फिर आपको अचीव करवाया जाएगा। यानी एक एक लाइन जहां पे मैं बात कर रहा हूं वो नॉर्मल स्टडीज में आ जाएंगे, यानी डबल 2 एडवांटेजेस, ये आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज, ये लगभग 1 मंथ में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा 5 सब्जेक्ट का MSc। इसी तरह से फिर आएगा आपका क्या है, तो सोचो नॉर्मल स्टडी हो गया, NCERT की 1 by 1 लाइन क्लीन मैंने कर दी, क्वेश्चन आंसर आपने कर लिया, फिर आप क्या है, रिवाइज, मैराथन दौड़ लगभग 2 मंथ चलेगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ओरली एंड रिटन प्रैक्टिस आपको करवाए जाएंगे, यानी मौखिक और लिखित। ये आपका 2 मंथ चलने वाला है। उसके बाद आएगा महासीरीज, मैराथन दौड़ के बाद महासीरीज 1 मंथ जाएगा, 1 महीना महासीरीज में। उसके बाद फिर हम आएंगे महासीरीज ऑब्जेक्टिव के लिए, आएगा आपका किसका, सब्जेक्टिव के लिए। फिर हम इसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि 15 डेज आपका जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा होगा भी, तो ऑब्जेक्टिव है ना। एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं डेज में, आपको लग रहा है कि इतना कम दिन में कैसे करेंगे, क्या भगा करेंगे, दौड़ा करेंगे। एक्चुअली में जो सारी चीजें यहाँ स्क्रीन पे मैं पढ़ाऊंगा और आपको PDF फाइल के रूप में दे दिया जाएगा। तो आपको लिखने का झंझट नहीं, लिखने का झंझट कहां पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, लिखवाऊंगा, उसके प्रैक्टिस करवाऊंगा।
वो आपका आएगा नॉर्मल स्टडीज में, खास तौर से काफी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको ज़ेरॉक्स उसका नहीं दिया जाएगा, आपको खुद लिखना है। लेकिन ये सारी जो स्टैंडर्ड आपको दी जाएगी, ये सारे स्टैंडर्ड एज ए मॉड्यूल्स के रूप में आपको दिए जाएंगे, तो समय तो बचेगा ही। प्लस आप जान रहे हैं कि अलग अलग फैकल्टीज है, अलग अलग टीचर्स हैं, तो ऑलरेडी ये कवर करवा पाने में ईएससी कैपेबल है, इसकी बिल्कुल आप टेंशन ना लें। उसके बाद है महा सीरीज ऑब्जेक्टिव के बाद 6 नंबर पर आएगा टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस 5 पॉइंट तक आप कर लिए, यू नो बेटर देन, बहुत बेहतर आप अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस को रेगुलर दे पाएं सही अचीवमेंट के साथ, सही अचीव ऑफ द मार्क्स के साथ। ये कंप्लीटली इस पे हम फाइनल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते आपको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज अ नेसेसरी फॉर एवरी एग्जामिनेशन बिफोर। जरूरी है सारे एग्जाम से पहले कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। जैसे मान रखिए कि कोई बंदा है आप लोगों में से और उसको मैंने दे दिया कि ठीक है सारी चीजें आपको याद हो गई, आप लिखो। अब 3 घंटे का एग्जाम है, आपको लिखने की आपकी स्पीड कम है, आप बहुत ज्यादा अशुद्धियां करते हैं, लिखने में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लैंग्वेजेस पेपर में मार्क्स भी करते हैं, हर्षी दीर्घी या फिर इंग्लिश जो आप राइट करते हैं उसमें स्पेलिंग में, तो वहां क्या होगा कि वहां मार्क्स आपके तो कटेंगे ही, प्लस ऐसा होगा कि आप लिख रहे हैं कॉपी आपकी छिना जाएगी। जैसे इस बार 10 क्लास में एक बच्चे का सुनने को मिला जिसको मैं साल भर से बोल रहा था कि बेटी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ कि उस बच्चे की कॉपी 1 डे यानी एक एग्जाम में, एक पेपर में उसकी कॉपी छीना गई। वो भी जानते कौन सा पेपर था? साइंस था। जिस सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ रिक्स नहीं चैलेंज लेके पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में बच्ची आते हुए क्वेश्चंस को नहीं लिख पाई। तो ये कॉन्फिडेंस है हमारा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो टॉपिक है टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट सीरीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1.5 मंथ यानी कि 1.5 महीना आपको इसमें समय लगेगा। इसमें हम कैसे करेंगे बता दे रहा हूं। देखो इसमें होगा क्या कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जस्ट लाइक जैसे फाइनल एग्जाम में होता है 200%, 100 भी एकदम कंप्लीटली आपको वैसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। एक एक निर्देश आपको लिखे जाएंगे कि किस तरह से आपको देना है। आपको ओआरआर शीट भी दिया जाएगा, यानी पूरा जैसा फाइनल एग्जाम में आपको मिलता है 3 आवर्स के लिए, जस्ट लाइक वैसी क्वेश्चन पेपर आपको हम एक बार नहीं 1.5 महीना तक बार देंगे, रोज का रोज टेस्ट रहेंगे और हर एक कॉपी फिर आपको चेक करके बताई जाएगी, दी जाएगी, ताकि आप ये समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओगे कहां पर मिस्टेक है। हो सकता है कि आपको टेस्ट दे रहे हैं, अगर कॉपी चेक करके आपको नहीं मिले तो आपको पता कैसे चलेगा कहां मिस्टेक है। तो जो हमारी फैकल्टीज है वो आपको प्रॉपर आपको ये बता पाएगी कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हैं, किस चीज को हमें कैसे लिखना है, किस पॉइंट को हाईलाइट करना है, किस पॉइंट्स को हमें कहां पे बुलेट्स पॉइंट का यूज करना है। ये सारी जो एक तरीका होता है लिखने का, वो सारे मैनर्स आपको दिए जाएंगे ये 1.5 मंथ में। यही हमारा टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट सीरीज। अब आपको लगेगा कि सर ये तो सबसे लास्ट में हुआ है, क्या बीच में कोई टेस्ट नहीं होगा? खुश हो जाएं हम लोग, इतना भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम का रिजल्ट के बाद खुश हो लीजिएगा, थोड़ी सी तकलीफ देंगे बीच में भी आप लोगों को। जैसे नोट पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा गया एवरी संडे ओरल टेस्ट एक्सेप्ट मैथ्स 1 आवर प्लस 1 आवर मैथ्स। क्या मतलब है इसका? एवरी संडे ओरल टेस्ट, हर संडे को ओरल टेस्ट लेंगे मैथ का छोड़ के। मैथ का लूंगा, रिटन टेस्ट अलग से, इसमें 1 घंटा लगेगा और इस 1 घंटे में जो बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं उनका ओरल टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि हर संडे को 2 आवर यानी 2 आवर्स ओनली फॉर, इस 2 आवर्स में आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्लास 10 का पैकेज ऑफ क्लास 10 फॉर ईएससी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी चीजें बताने का, हालांकि अभी मैं बता रहा हूं कि मैं आपको 5% बता पाया, ये तो सिर्फ आपको पैकेज की बात हुई है। वीडियोस का रनिंग कैसा रहेगा, ग्राफिकल कैसा रहेगा,
टॉपिक्स किस तरह से हैक्स रहेंगे, बुलेट्स पॉइंट, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आने वाले वक्त में बताऊंगा। ये सिर्फ हमारा पैकेज था ईएससी का। तो प्लीज अगर आपको अगर लग रहा है कि आप भी अगर यहां जुड़ के अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छी रेगुलर कर सकते हैं तो ज्वाइन नाउ फॉर दिस नंबर एंड कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।